हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोग्राम पे थोड़ा सा रिव्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम है 9 to 2 न्यूज़ पे शाजिया जिसकी होस्ट हैं, उसका प्रोग्राम का नाम है नाइट एडिशन। वाई एम डूइंग दिस, क्योंकि आजकल कोविड के हवाले से इस प्रोग्राम में डिस्कशन हुई। डॉक्टर जावेद जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के एक बहुत से जाने माने प्रोफेसर हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने डिस्कस किया, जो कि एक बड़ा ही रेलिवेंट इशू है आजकल कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बारे में। बहुत ही जेन्युइन 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे। आई हर्ड दिस इंटरव्यू और मुझे लगा कि ये आप तक आम तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हवाले से उसकी बड़ी अच्छी इन्होंने अक्कासी की। सो लेट्स हेयर के ये पहला सवाल है क्या और उस पर डॉक्टर साहब का रिप्लाई क्या आता है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हालात दिन ब दिन जो है वो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तीसरी लहर ने जो है ना वो डेथ नंबर्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही है। यही हकीकत है कि हमारा कोई हेल्थ सिस्टम कोई इतना फाल नहीं है कि हम उस पर बहुत फ़ख्र कर सकें। और ज़ाहिर है कि ये तो बहुत बहुत बड़े हेल्थ की सिस्टम्स जो थे, बड़े फाल सिस्टम थे, चाहे वो यूरोप में थे चाहे अमेरिका में थे, वो घुटने टेक गए थे। तो हम भी अनफॉर्चुनेटली उसी तरफ जा रहे हैं। और इसकी मेन वजह तो ऑब्वियसली ये वायरस ने जो अपनी साख्त बदली है, क्योंकि हम इस पे तहकीक भी कर रहे हैं। तो इस वक्त ज़्यादातर कोई 65% के करीब जो लोग हैं जिनमें ये पॉजिटिविटी रेट है, उनमें ये नई साख्त की वायरस है, जो कि B117 जिसको कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये फैलाव में भी बहुत तेज़ी से फैलती है, अब पिछली वाली से दुगनी। और ये विरुलेंस भी ज़्यादा है, यानी इसकी लंग्स में अफेक्ट होने के चांसेस 30% हैं। और फिर उसी तरह ही मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है लंग्स की ही वजह से डेथ इसमें होती हैं, चाहे वो निमोनियाज हो या क्लॉटिंग हो, दोनों काम हो। तो इसकी एग्जैक्टली आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि जो म्यूटेशन जो हुई है, ये तीसरी वेव में जो शक्ल बदल के जो वायरस आया है उसने बड़ा इम्पैक्ट किया है। और अगली जो बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब वायरस के साथ तो आप कुछ दोस्ती यारी में कुछ नहीं कर सकते कि हमें इफेक्ट ना कर, तुम्हें इफेक्ट ना कर, लेकिन जो अगली बात जो करने वाले हैं वो वोट तलब है, वो सुनिए। तो ये चीज़ है, ये वो चीज़ों का तो देखें हम नहीं कर सकते, हम वायरस को म्यूटेट करने से या वेरिएशन लाने से तो नहीं रोक सकते। लेकिन दूसरा जो बात आप कह रही हैं कि हमारे बिहेवियर चेंज, या हम जो अपने आप को ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के अपने आप को हाउस बाउंड कर लें, चाहे NCOC या गवर्नमेंट ने नहीं एग्री किया लॉकडाउन पे, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि हम अपने आप को नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। हाँ। वो तो हमारी अपनी वॉलंटरीली करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि देखें अगर मुकम्मल लॉकडाउन, मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी या एजेंसी है हमारे पास जो इन्फोर्स करा सकेगी। पाकिस्तान में हम कानून बना हमारी देते हैं, इकोनॉमी भी। तो ये डॉक्टर साहब का रिप्लाई जो था बिल्कुल एक वैलिड था कि अगर हुकूमत आपको नहीं भी कर रही फोर्स कि आप घरों में रहें और आप फील करते हैं कि आपको बहुत अर्जेंट काम नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलना, व्हाई नॉट जस्ट स्टे एट होम, घर में रहें, अपनी जान की हिफाजत करें अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही एक कंसर्निंग है, जो कि इस लॉकडाउन के टाइम के हवाले से। टाइमिंग के इशू को लेकर आपको नहीं लगता इसको हुकूमत को थोड़ा देखने की ज़रूरत है? अब मेरी बात सुनिए, अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया सर। 6 बजे जब लोगों को पता है कि मार्केट्स बंद हो जानी है, तो सुबह सुबह उठ के तो कोई नहीं जाता ना, सबने नौकरियों पे भी जाना है, अपने अपने कामों पर भी जाना है। वैसे ये है कि सुबह सुबह उठ के जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई माशाल्लाह कौम है ना कि हमने अपने आराम पे तो खलल डालना नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं कि वायरस ही अपने हिसाब से आगे पीछे हो जाए, हमें कुछ ना हो। तो चलें सुनते हैं सवाल क्या। नहीं, बिल्कुल देखें, मकसद तो ये होना चाहिए कि हजूम ना इकट्ठा हो। हाँ। और मेरा ख्याल है उसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि लोगों को घरों में ये चीज़ें अगर पहुंचा दी जाएं, जो कि दुनिया में हो रहा है, और इनकरेज किया जाए
कि ये जो हमारी दुकानें हैं या चाहे वो मोहल्ले के लेवल पे हैं, कि वो 2 बंदे रख लें, 4 बंदे रख लें, वो घर पे जाके ये डिलीवरी करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने समोसे तलते हुए देखने हैं। तो इतनी थोड़ी सी कुर्बानी तो दे दें कि आप घर पे मैसूर हो जाएं, और आपका आई एम श्योर कि मोहल्ले में इतना इन्फ्लुएंस होता है कि मोहल्लेदारी में, कि वो आपके घर पे पहुंचा दें एक लिफाफे में, या नहीं समोसों नहीं, मैं के मार्केट्स बगैर की भी ये। बात कर रही हूँ, मैं शॉपिंग मॉल्स की भी बात कर रही हूँ। अब ये भी बिल्कुल एक वैलिड बात है कि अगर आप एक इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। एक छोटा दुकानदार है जिसके पास लोग ख़रीदारी करने आते थे, अगर वो एक बैनर लगा ले या उस मोहल्ले में कह दे कि आप जस्ट मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, तो इसमें आप वो एक उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो एक छोटा रख ले या एक मुलाजिम रख ले जो बाइक पे साइकिल पे जाके आपके घरों में खुद डिलीवर करके ज़्यादा चार्ज कर ले थोड़ा सा। और जो हमारा एक एटीट्यूड है कि हमने बाहर जाना है, मतलब आपने समोसे खाने हैं, तो आपके क्या समोसे तभी हजम होंगे जब डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसे तलते देखोगे तभी हजम होंगे। वैसे भी तो हजम हो सकते हैं ना। तो टाइम को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। लेकिन देखें शायद ये इसकी क्या गारंटी है कि अगर उसको हम टाइम बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे हजूम नहीं होगा। देखें जो भी है, हमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिशन रोकने, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की इसमें थिंकिंग ये होगी कि उस वक्त करें लॉकडाउन, ये इनको बंद करें दुकानों को जब मैक्सिमम रश होता है। लेकिन उस पर आपका जो हाइपोथेसिस है वो भी सही है कि अगर वो फिर शिफ्ट नहीं होने लगा, वो जो रश आवर को इन्होंने वाइडन नहीं करना पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक ने फिर उसी वक्त ही जाना है, तो फिर जाहिर है उस वक्त तो फिर वो इट विल डिफीट इट्स ओन कॉज। तो आई थिंक हमें अपने, देखें मैं कुछ काम है गवर्नमेंट के करने के, कुछ काम हमें अपने लिए, अपने आप को इससे, इस वायरस से बचाने के लिए और अपने घर वालों को बचाने के लिए भी करना है। और वो ये है कि कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट ने ये कर भी दिया तो हम ऑड आवर्स में जल्दी उठ जाएं, सुबह जल्दी चले जाएं या दोपहर को नहीं सोएं। अच्छा डॉक्टर साहब जरा आप वैक्सीन नेक्स्ट की टॉपिक तरफ आ जो जाए। यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैडम, वो है वैक्सीन के हवाले से। जो आजकल चल रहा है कि वो वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, वो वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, और कौन सी वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, क्या करें, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग साइड है। तो लेट्स सी कि उसके बारे में डॉक्टर साहब की राय क्या है, और ये जो सवाल है वो किस तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक हमारे न्यूज़ मीडिया में पॉलिटिशियंस जो आपस में आते हैं शोर शराबा करते हैं, उससे हट के टॉपिक है लोगों की अवेयरनेस के लिए। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है ना वो लोगों को डायग्नोज हुआ कि इनका जो कोविड है वो पॉजिटिव है, डॉक्टर से बड़ी बात हुई, बहुत से डॉक्टर से मैंने भी बात की, तो एक चीज़ समझ में आती है कि ज़ाहिर है वैक्सीनेशन का जो असरात हैं वो एकदम नहीं होते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज़ बनने में। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस बारे में भी गाइड किया जाए कि वैक्सीनेशन का कोई नेगेटिव असर नहीं है, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। लोग खासतौर पर, आपको भी पता है जब इमरान खान साहब को भी कोविड हुआ तो बड़ी नेगेटिव बातें होना शुरू होगी वैक्सीनेशन को लेके। तो वैक्सीनेशन के नेगेटिव असरात के हवाले से मैं चाहूंगी कि कोई कैंपेन चलाई जाए। लोग बड़ा डर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें समटाइम्स परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज, और यही यहाँ पे हो रहा है। देखें मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी जो 183 वैक्सीन अभी तक इजाद हो चुकी हैं, किसी का ये साइड इफेक्ट नहीं है कि वैक्सीन से ये बीमारी लग जाती है, क्योंकि ये लाइव वायरस तो नहीं हम वैक्सीन में यूज़ करते, एटेन्यूएटेड करते हैं या डेड वायरस पकड़ते हैं। ये वायरस का एक पार्टिकल यूज़ करते हैं। ये वायरस कुछ करते ही नहीं है। जैसे मैसेंजर आरएनए में तो हम सिर्फ मैसेज एक पास ऑन कर देते हैं कि आप खुद एंटीजेनेसिटी आपके बॉडी खुद बनाती है। तो दे आर एब्सोल्युटली सेफ। नंबर 1 ये उसकी वैक्सीन की वजह से किसी को नहीं हो रहा। दूसरी ये चीज़ मैं बता दूं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं वैक्सीन से। ऐसा नहीं है कि कोई भी अभी तक दुनिया में वैक्सीन ईजाद हुई है जो 100% मुवस्सर हो। हाँ। देखें 50% से लेके 60-70%। लेकिन लोग अब इस कंपैरिजन में पड़ गए कि रशिया की हमें स्पुतनिक लगवानी है या चाइना वाली हमें लगवानी है। अब लोग इस कंपैरिजन में भी आ गए हैं। वैसे पीवी की बात तो ठीक है, लेकिन ये भी सोचने की बात है, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनको वैक्सीन मिल रही है, और फिर वो कह रहे हैं कि ये लगवाएंगे वो लगवाएं। जो गरीब बंदा है पाकिस्तान का, उसको तो पहली बात वैक्सीन मिल नहीं रही, और अगर मिल भी रही है तो बड़े ही वो इंतज़ार कर कर के मिल रही है। और जो थोड़ी सी स्टार्ट हुआ था सिलसिला, स्टार्ट में 65 साल से ऊपर, फिर 50 साल से ऊपर, वो भी बड़ा डिले आ रहा है उस चीज़ में। तो ये जो अमीर लोग हैं या जो
अफोर्ड कर सकते हैं उनका सवाल है, जो कि बीबी पूछ रही हैं कि ये चाइना की लगवाएं कि रशिया की लगवाएं, तो ये करें और वो करें। चलें, अब सही है, पाकिस्तान सबका है, तो देखते हैं इनका क्या बनता है। कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए, एज ए डॉक्टर मैं आप उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको इजीली मिल रही है और मुफ्त मिल रही है तो बहुत अच्छा है, जहाँ पैसों से मिल रही है और सस्ती मिल रही है और आप आपको श्योर हैं कि कोल्ड चेन उसकी इंटैक्ट है, हाँ। क्योंकि वैक्सीन का फायदा नहीं अगर उनकी कोल्ड चेन इंटैक्ट नहीं है। हाँ। ये कोल्ड चेन है, ये एक ऐसा जो वर्ड है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये ऐसे होता है कि जैसे कि कोल्ड चेन इंटैक्ट होने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन आपकी जो बनाई गई वो रशिया में बनाई गई, यूके में बनाई गई या चाइना में कहीं भी बनाई गई, उस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में जो उनका मैन्युफैक्चर ने रिकमेंडेड टेम्परेचर बताया, फॉर एग्जांपल आप उसको 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखें या आप उसको -20 से -10 में रखें, तब इफ़ेक्टिव होगी। तो उसने उसी स्पेसिफिकेशन को यूज़ करते हुए बनाई और कंस्ट्रेंट रखते हुए बनाई, तभी वो इफ़ेक्टिव होगी। और उसने मैन्युफैक्चर कर ली, चाइना में कर ली, रशिया में कर ली, यूके में कर ली। अब उसने वो चीज़ भिजवानी है आपके मोहल्ले के क्लिनिक तक, तो बेसिकली होगा ये है कि वो उसके पोर्ट तक जाएगी, उसके पोर्ट से उसके शिप में जाएगी या जहाज़ में जाएगी, वो फिर आपके पोर्ट पे आएगी, आपके मुल्क पे, फिर आपके सिटी पे आएगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आएगी, फिर आपके क्लिनिक में आएगी, मोहल्ले में आएगी। तो ये यहाँ पूरे इस चेन में अगर तो कहीं भी कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर रेंज से चीज़ बाहर जा रही है, तो ये कोल्ड चेन को तोड़ देगा उस वैक्सीन का, और फिर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो डॉक्टर साहब उसी चीज़ की तरफ प्रेफर कर रहे हैं कि जहाँ आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ये चीज़ उससे श्योर कर लें कि कोल्ड चेन इंटैक्ट है या नहीं। किसी ऐसी जगह से आप लगवा रहे हैं जहाँ पे आप श्योर नहीं हैं, जैसे अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल्स को बंद किया गया इसलिए कि वो कोल्ड चेन नहीं फॉलो कर रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर विच वैक्सीन, जो बेहतरीन वैक्सीन होगी वो तो ये है कि जिसके हम ट्रायल कर चुके हैं, कैंसाइनो का, क्योंकि ट्रायल कर चुके हैं और ट्रायल का रिजल्ट भी आ चुका है कि 100% उसने आपको प्रोटेक्ट किया 18,000 लोगों को। लेकिन स्पुतनिक का तो ट्रायल नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि इस वैक्सीन से आपको सीरियस डिजीज से रोका गया, डिजीज से नहीं रोका गया, डिजीज से रोका गया ऑल टुगेदर 75% में। तो इसलिए ये देखें, ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंकरेजिंग रिजल्ट है, और वो सिंगल डोज है। स्पुतनिक का इधर ट्रायल नहीं हुआ या इवन साइनोफार्म का नहीं हुआ, वो हम कर रहे थे तो रोक दिया गया वो ट्रायल, और अभी हम ZF 2001 का कर रहे हैं। अब जो सबसे इंफॉर्मेटिव जो पार्ट है, मुझे जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाला पार्ट है, मुझे ये वाला लगा, जिसमें डॉक्टर साहब एक फतवे का जिक्र कर रहे हैं कि रोज़े के दौरान आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते, उससे रोज़ा टूटता है नहीं टूटता। आइए उसको सुनते हैं। आज मैंने जामिया अशरफिया में उनको कांटेक्ट करके मौलाना फजल रहीम साहब, हाफिज़ साहब से टाइम लेके ये डिस्कस किया था, फतवा लिया है, और वो फतवा मेरे पास मौजूद है उनके स्टाम्प पेपर पे कि वैक्सीन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा। ना PCR कराने से टूटता है, और ना ब्लड टेस्ट कराने से टूटता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि वैक्सीन, रोज़े की हालत में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवाने से रोज़ा टूटता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, और ट्रायल भी हमारे जारी और सारी रहेंगे। सही। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात जो कि मैंने इससे थोड़ा सा सीखी, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में बहुत से लोगों को, जो एल्डर लोग हैं, उनको लेके गया वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वैक्सीन का जो टाइम है वो यही होता है आम रूटीन में कि आपने सुबह फर्स्ट हाफ में या आपने सेकंड हाफ में जाना है। तो अगर रोज़े के हिसाब से ही अगर आप क्लियर हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपने जो वैक्सीन सेंटर जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए, जिन जिन लोगों को मैसेजेस आ गए हैं, तो आप वो आराम से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इफ्तारी के बाद एक साथ उठ के वैक्सीन लगवाने चले जाना है। जब आपको पता है कि आपको ये सहूलत दी जा रही है, क्योंकि ये मेडिकल बेस पे फतवा है, तो आप इसको फ़ायदा इसका ले सकते हैं। सहूलत अल्लाह में अगर आपको दे रहा है, और हमारे जो मौलाना नज़र आते हैं वो गाइड कर रहे हैं इस हवाले से। जिस तरह डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं, डॉक्टर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के गलत बयान तो नहीं कर रहे होंगे, तो आप आराम से थोड़ा सा जो प्रेशर होगा हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर उन पे कम पड़ेगा,
अगर हम इस चीज़ को कम्युनिकेट करें लोगों तक कि आप किसी भी टाइम रेंज में आराम से आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने रोज़ा रख लिया है तो अब वैक्सीन आप लगवा ही नहीं सकते, आप उसके दौरान भी आगे लगवा सकते हैं ड्यू टू हेल्थ रीज़न, ड्यू टू रीज़न जिस पर मैं भी बेहतर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यह कि डॉक्टर साहब अगर क्लेम कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है उन्होंने कुछ सोच समझ के बात की होगी। हमको 2000-3000 कर बैठे हैं, जो देखें जो किसी कोई नहीं अफोर्ड करता तो उसके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रायल का हिस्सा बने। पूरे पाकिस्तान में ट्रायल हमारे हो रहे हैं, हाँ। तो उनको तो फ्री लगना है, बल्कि उनको हमने 16,000 रुपया वॉलंटियरिंग फी देनी है, यानी अच्छा। ऑनरेरियम देना है और उनको फॉलो करना सही। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मुझे जवाब दे दें। तो मतलब कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्रायल का हिस्सा बने, 16,000 फीस और उसके बाद जो प्रॉपर मेडिकल जो टेस्ट होंगे वो भी साथ। ये आपका एक वॉलंटियर वर्क है, अगर आप करना चाहते हैं इवेंचुअली जो रिज़ल्ट आएंगे वो इन द बिगर पिक्चर यूज़ होंगे। और ये एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है, हम कोई वैक्सीन कोई भी डेवलप करते हैं उसका एक हिस्सा होता है ये, कि उसका एक लाइफ साइकिल है कि इस तरह टेस्ट होंगे तभी उसकी जो भी आज हम वैक्सीन पोलियो की देख रहे हैं तो इसी तरीके से गुजर के ही आई हैं, वो अचानक नहीं आ गई। जो 2 वेव्स आई थी उसमें चंद बच्चों के मुतासर होने की जो थी ज़रा है वो खबरें पता चलती थी, लेकिन अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। तो बच्चों का भी ज़ाहिर है एक ही प्रोटेक्शन का है कि उनको भी घरों में बंद रखा जाए, लेकिन वैक्सीन के हवाले से क्या बच्चों पर ट्रायल हुए हैं सर? ये एक वैलिड कंसर्न है और ये एक बड़ा ही एक नया फिनोमेना था जो कि फर्स्ट और सेकंड वेव में हमें नज़र नहीं आया, बच्चों को इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बट इस केस में तीसरी वेव जब चल रही है तो डॉक्टर साहब अभी आगे बताएंगे भी कि कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहाँ मोर्टेलिटीज़ बच्चों की भी हुई हैं, बात हुई हैं अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से। तो लेट्स सी कि डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। इस वक्त FDA ने US में अप्रूव किया है बच्चों को, 8 साल के बच्चों को, और हम भी एक प्रोटोकॉल अभी बिल्कुल लॉन्च करने वाले हैं 8 इयर्स टू 16 इयर्स का। अच्छा। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि ये जो वायरस ने अपनी साख्त बदली या म्यूटेशंस आई या उसमें जो वेरिएशंस आई, तो ये अब जो इमैच्योर इल डेवलप्ड ACE2 रिसेप्टर्स हैं बच्चों के, उनकी बॉडी में ACE2 रिसेप्टर्स इतने डेवलप नहीं थे, ये उनको भी जाती है। इसकी एफिनिटी बच्चों के लिए बहुत बढ़ गई है और बच्चों की अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट फ्यू किड्स ऑल्सो, उनको उनमें मोर्टेलिटी भी हो चुकी है। तो इसलिए बच्चों को भी उसी तरह ही हमने प्रोटेक्ट करना है जैसे अपने आप को। बिल्कुल। तो इस क्लिप को सुनने के बाद, थोड़े से इंटरव्यू को सुनने के बाद जो मैंने जो अखज़ किया वो ये कि सबसे पहले तो आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, जितना अवॉइड कर सकते हैं घर में रहें। और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से भी हम, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे सकते हैं जो कि इस मैसेज को सुन रहे हों, तो उनको बच्चों को भी अपना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड थोड़ी सी एक हॉक्सेस थे कि एक अफवाहें थी, उसके हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब ने क्लियर की हैं। एक अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके बारे में बताया कि पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन है, 16,000 आपको एक एज ए स्टाइपेंड वगैरह आप कह दें या एज ए पार्टिसिपेटिंग फ़ी कहते हैं वो भी मिलेगी, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फतवे के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहें तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रोज़ा रख के PCR वगैरह भी करा सकते हैं, वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जो कि कोविड वैक्सीनेशन के से रिलेटेड थे, जो कि शाजिया जो होस्ट हैं प्रोग्राम की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूछे। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। आप इस के बारे में बताएं कि आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप तक। आई होप कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और दिस विल चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। थैंक यू वेरी मच।